प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 13 सितंबर से एसएससी सीजल की परीक्षा जो है आयोजित होने वाली है, जो कि 26 सितंबर तक चलने वाली है। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि एसएससी में इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में अभ्यर्थियों ने फेस की है, चाहे वो फेस 30 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी स्टेनो का हो एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम हुए अभी तक, दोनों में कोई भी फेयरनेस नहीं है और कोई भी सिक्योरिटी का प्रावधान अच्छे से नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं और बीच में माउस क्लिक ना होना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन पर खैर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि दिल्ली पुलिस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस टाइम चर्चा का विषय है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जैसा कि एसएससी के द्वारा एक शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सितंबर में जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन इतना डिले क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो दिल्ली पुलिस के हैं, चाहे वो कांस्टेबल को हो, चाहे वो एचसीएम का हो, चाहे वो एडब्ल्यूपी का हो और चाहे वो ड्राइवर का हो, एग्ज़ाम लेट होने का मेन कारण है कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी सीजल का पूरा 1 महीना एग्ज़ाम डिले हुआ है। तो आने वाले समय में हर एक एग्ज़ाम 1 महीना डिले ही जाएगा, क्योंकि शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस आया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी आप लोग तैयारी करते रहें और आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को सितंबर के अंत तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या है, एसएससी ने अपनी साइट का ओटीआर ओपन किया था। फिलहाल काफ़ी अभ्यर्थियों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो ऐसा एसएससी चेयरमैन साहब जी ने कहा था कि आने वाले समय में हम जो है आवेदन कराएंगे, लेकिन उन्हें खुल के नहीं बताया। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में एक 2 ही एग्ज़ाम्स के जो हैं अभी पेंडिंग चल रहे हैं, जो नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपका एक दिल्ली पुलिस का हो गया और दूसरा आपका एसएससी सीपीओ का हो गया, जो कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद रिजल्ट आया, जब काफ़ी बार टीचरों ने उसके बारे में उनको ज्ञापन दिया जाके। हालांकि अभी उसका मेडिकल पेंडिंग है और उसमें प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, बट आ जाएगा। आपका एसएससी सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट सितंबर तक चांसेस हैं कि आ सकता है। पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं आप कि इस टाइम इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं एसएससी के बारे में। आप लोग बहुत सारी दिक्कतें जानी हैं, क्योंकि बीते समय में काफ़ी सारे बार टीचरों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया कि वो अपनी बात रख सकें। खैर ठीक है, वो टॉपिक एक अलग है। लेकिन आप लोगों को जितने भी दिल्ली पुलिस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और आने वाले समय में आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द जो है देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, और सितंबर में ही आएगी। ये तो तय है कि सितंबर में ही आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से धार दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में एक जीएस एक ऐसा पार्ट है कि सभी विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो वो जीएस में ही आती है। तो आप जीएस को क्या करें, स्टार्टिंग में अभी टॉपिक वाइज को कवर कर लें, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो। देन इसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही पकड़ बनानी हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपके रीजनिंग हो, तो इन पे आप लोगों को फोकस करना है। आप लोग जानते हैं कि आज के समय में यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, बट हाँ एक चीज़ याद रखना है कि जो भी पढ़ना है सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं बहुत, तो उसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हताश ना हो, निराशा ना लाएं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर नोटिफिकेशन लेट होता है तो हम लोग क्या है ना कि अंदर से घबरा जैसा जाते हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, चलो छोड़ देते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप लोग जो निरंतरता बनी रहती है वो छूट जाती है, तो उससे क्या होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती हैं, उसमें आप लोगों के डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देना मतलब एक काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। सॉरी, रीज़न बिहाइंड मैं भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज का दिन संडे है, तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। चलो ठीक है, यहीं तक वीडियो। जय हिंद। और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।